हेलो प्यारे दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी हो, जब दमदार तेरी तैयारी होगी। और मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी, किताबों संग तेरी यारी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब एग्जाम के दिन समय बहुत कम रहे, यानी संद दिन रहे, तो उसी कड़ी में आपको किस प्रकार से अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे लेवल पर ले जाना है, यानी कम समय में बेहतर तैयारी, मोर बेस्ट कैसे करें। देखिए, हार्डवर्क हर से कोई करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क जरूरी होता है। कम समय में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ गाइडेंस करूंगा, तो आप उसको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव रिएक्ट होगा। ठीक है, देखिए, अब जितने भी अगर एग्जाम हो, आपको सबसे जरूरी थिंग्स होती है ना, वो आप बोले किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहता है कि पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, तो उसका सबसे मेन पॉइंट, सबसे जरूरी जो होता है ना, वो ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमें स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? स्मार्ट वर्क। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन मेहनत करने का जो तरीका है ना, वो स्मार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहला, बेस्ट प्रिपरेशन कैसे करें एग्जाम के समय, बेस्ट तैयारी या प्रिपरेशन किस वजह से हमें ध्यान रखना है इस चीज को, इस वीडियो को क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि समय कम है। क्या है? कम समय है। इस कम समय के अंतर्गत आपको कैसे अपने आप को टॉप पे ले आना है, तो सबसे जरूरी और फर्स्ट थिंग है जो आप ध्यान रखें। और हर कोई आपको एक चीज तो ये कहेगा ही कहेगा कि आपको टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टाइम टेबल। यानी ये है समय मैनेजमेंट के लिए, समय प्रबंध, समय प्रबंध के लिए। क्योंकि उठ पटांग पढ़ने से कुछ तो पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ सूख जाएगा। तो समय ऐसा बनाइए, टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसको आप पर्याप्त समय दे पाए। और जो टाइम टेबल बनाए उसमें एक चीज और ध्यान रखें, एक चीज ध्यान रखें कि मान लीजिए कोई अगर हार्ड टॉपिक है आपका अगर हार्ड टॉपिक है, तो उसको बाकी टॉपिक से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है। और दूसरा, उस टाइम टेबल के अंतर्गत आपको रिवीजन को मेंशन करना है। किसको मेंशन करना है? रिवीजन। तो टाइम टेबल बनाते समय भी इन दो चीजों को तो आप ऐड कर लेंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि टाइम टेबल और मैनेजमेंट, हर जगह अगर मैनेजमेंट होता है ना, तो सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट वर्क इसलिए होता है कि टाइम टेबल भी बना देते, लेकिन टाइम टेबल भी तो ढंग का होना चाहिए ना। तो इसमें आप हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दें, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा लग रहा है कि इसको मुझे थोड़ा ज्यादा समय देना है, तो हर टॉपिक को थोड़ा ज्यादा टाइम दें और रिवीजन को मेंशन करें। दूसरी बात, सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखें, एक चीज ध्यान रखिएगा, मेहनत ऐसी फसल है जो हमेशा बेहतर होती है और उसका फल भी मीठा होता है। फल भी मीठा होता है, क्योंकि मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत करने वालों को रियलिटी में अगर कहूँ ना, तो उसको रिजल्ट मिलता है। बस यकीन मानिए, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, वो चीज़ आप तक पहुंच जाएगी। आप थोड़ा शिद्दत से मेहनत तो करिए। बात करते हैं दूसरा, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता। इसकी बात कर रहा हूं मैं, प्राथमिकता। व्हाट इज द प्राथमिकता? मतलब क्या है प्रायोरिटी? तो कहने का मतलब कि सब सब्जेक्ट एक जैसे नहीं होते। कुछ सब्जेक्ट हार्ड होते हैं, कुछ इजी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको कम समय में कवर किया जा सकता है। तो आपको पढ़ाई करते समय शुरुआत में अगर आप हार्ड टॉपिक लेके बैठ जाओ, तो फिर आपकी गाड़ी पिकअप करने की जगह वही डाउन हो जाएगी। तो इसलिए मेरी सलाह आप मानेंगे और एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप जब पढ़ाई करें तो प्राथमिकता में ये ध्यान रखें कि जो इजी टॉपिक है उसको पहले करें। जो इजी टॉपिक है ना, इजी टॉपिक है, मैं ये कर सकता हूं, इजी टॉपिक आप क्या करेंगे? पहले करें। इससे क्या होगा पता है? इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा ना, तब आपको लगेगा यस और पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार से धीरे 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 फिर आप हार्ड सब्जेक्ट को लीजिए। प्रायोरिटी में ये ध्यान रखिए, प्रायोरिटी के अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट मेरे लिए हार्ड है, तो उसको समय एक्स्ट्रा देना है। लेकिन शुरुआत में उसको लेके नहीं बैठना है कि गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही लोडिंग होके वहीं रह जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखें, प्रायोरिटी का ध्यान रखें। जो सिंपल सब्जेक्ट है उसको पहले कर लें, और फिर ध्यान रखें कि ये टॉपिक का ये जो मैटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रायोरिटी में लीजिए, यानी पहले लीजिए और उसको कवर कीजिए या उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो पहले सरल टॉपिक से शुरू करें और फिर अपनी अपनी इंपोर्टेंस के हिसाब से सब्जेक्ट को सहन करें।
ठीक है, ये जो जरूरी थिंग्स थी वो बता दी। अब आगे बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि परीक्षा जब होती है ना तो थोड़ा हड़बड़ाहट होता है। देखो मानव है और नेचुरलिटी है तो ये तो हो गई, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं ना उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। और उससे भी जरूरी जो मोस्ट थिंग है ना वो ये है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न कैसे आएंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो ये जरूर ध्यान रखिए, आप जब अंतिम समय में तैयारी करें तब ये ध्यान रखें कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, पेपर का पैटर्न। और ये मैंने आपको बहु बता दिया है, पूरी तरह से आपको क्लासेज में बता दिया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पेपर पैटर्न कैसा है, क्योंकि आप बड़े जोर सोच के साथ पढ़ तो लो लेकिन आपको वो पैटर्न तरीका नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क हो, स्मार्ट वर्क का ही तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, जो आपको फोकस रखना है वो है लिखित नोट्स। आपने अब तक जो पढ़ा है ना, आपने अब तक जो पढ़ा है उसके आपने नोट्स बनाए होंगे, तो लिखित नोट्स को ध्यान दें, लिखित नोट्स पर ध्यान दें, लिखित नोट्स पर ध्यान दें। ये जरूरी है क्योंकि आपने इतने समय से पढ़ा है, धीरे धीरे साइड में आपने एक नोटबुक बनाई है, उसमें जो पढ़ा है अब बारी है उसको पढ़ने की। क्योंकि आपको कहा था आप ऑनलाइन जो यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते साथ साथ में नोट्स बनाइए, और ये नोट्स एज एट द टाइम यानी इस समय आपके काम आएंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स है तो आपको इसको प्रिंट करवा लीजिए, प्रिंट करवा के दीवार पे कहीं चिपका दीजिए कि आते जाते समय मैं तेरा देखूं मुकड़ा, यानी जिस प्रकार से आप उसको देखोगे ना तो वो याद हो जाएगा। अब कोई कहेंगे सर हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है, क्या करें? तो आप सभी को मैंने कहा है, आप सभी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए क्लासेससेट ऐप जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और इस क्लासेससेट ऐप पर आपको कॉलेज का संपूर्ण मैटर, कोर्स, एग्जाम पैटर्न सब कुछ मिल जाएगा। बस इसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए और तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे जो हर कोई कहता है और वो क्या है, वो है कि आपको फोकस करना होगा तभी पढ़ाई होगी। और फोकस करें, और फोकस करने के लिए कुछ ऐसी चीजें जो आपको कंफ्यूज कर रही है, भ्रमित कर रही है, तो इसको अवॉइड करें। क्या करें? अवॉइड यानी इग्नोर। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। फोकस करें और कुछ चीजें जो आपको भटका रही है तो इग्नोर करें। इग्नोर के समय कुछ ऐसी बातें जो आपको कंफ्यूज कर रही है, या एक चीज आज के जमाने में सबसे जरूरी है वो मोबाइल। तो मोबाइल को क्या करें? मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। क्या कर दें? स्विच ऑफ कर दें। प्यारे विद्यार्थियों, ये आज के जमाने की डिमांड है कि भाई एक साथ अगर आप पूरे भी देखोगे और ये भी करोगे तो ये नहीं होता। कहते हैं एक नाव, एक समय पर एक जो सफलता है वो दो नावों से तय नहीं होती है, वो ध्यान देती है इसको। आगे बात करें, सबसे जरूरी है कि ऐसा नहीं कि इतना जोश में आ जाए, हार्ड बुढ़ा अगर पूरे टाइम पढ़ने ही बैठ जाए, तो दिमाग का भी एक पावर होता है। आप लगातार उसको घिसे रखोगे तो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपको टाइम टेबल में ब्रेक रखना है कि मैं इतना पढ़ने के बाद थोड़ा 5-10 मिनट सोचता हूँ, थोड़ा सा ऐसे टहल लूँ। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई के दरमियान ब्रेक है वो लेकर पढ़ना है। ब्रेक लेकर पढ़ें, ठीक है ना? गधों की तरह नहीं पढ़ना है, ऐसी गधों की तरह मेहनत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अंतिम समय में आपको जो तरीका अपना रहा, अगर इसी तरीके से आप पढ़ते हैं तो देन आप सबसे इजी वाले टॉपिक पर, सबसे इजी वाले महत्वपूर्ण जगह पर पहुंच जाएंगे, यानी जहां पर आपको तैयारी बेहतर होती है। और एक थिंग जो हमेशा कहता हूं कि अब वो समय आ गया जब आपको अपने अंतिम समय की तैयारी करनी है, तो पढ़ते समय आप पॉइंट पर फोकस करेंगे, पॉइंट को याद करें, ये थोड़ा इजी वाला और इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी पॉइंट बना के पढ़े, पॉइंट बनाकर पढ़े। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, ये जरूरी है, ये थिंग आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट बनाकर पढ़ेंगे ना तो चीजें इजीली याद हो। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा टॉपिक है, अब बहुत बड़ा टॉपिक है तो उस बड़े टॉपिक को पूरा थ्योरी तो कैसे याद होगा, उसमें से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बनाइए कि ये पॉइंट अगर मैं एग्जाम में लिखता हूँ तो इसके पीछे वाला मैटर मुझे याद हो जाएगा। पॉलिटिकल में तो मैं स्पेशली कहता हूँ कि विदाउट पॉइंट अगर आप करते हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लिखने का तरीका भी पॉइंट वाइज होना चाहिए। और आने वाले समय में एक जस्ट ऐसा वीडियो दूंगा कि आपको कैसे लिखना है कॉलेज के एग्जाम में, तो वो तरीका, वो वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होगा, तो उसको जरूर देख लीजिए। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो 8 नंबर पॉइंट जो है ना
वो है कि कभी कभार आपको अपने दोस्तों से डिस्कशन करना होता है, परामर्श लेना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि स्टडी के समय मदद जरूर ले, मदद जरूर ले। ये चीज ध्यान रखिए। काफी जने क्या होता है कि कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, कुछ कभी पढ़ते पढ़ते कहीं कंफ्यूजन हो गए, रुक गए, तो वो समय वेस्ट होता है, उस चीज को समझ नहीं आ रही, फिर भी जबरदस्ती कर रहे हो। तो इससे बढ़िया है किसी से सलाह ले लो, किसी से पूछ लो। पढ़ने में कहेगा संकोच शर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप ये चीज ध्यान रखें, पढ़ते समय जहां आपको जरूरत पड़े अपने दोस्त किसी को कोई सवाल पूछने की या डिस्कशन करने की, तो बिंदास बेझिझक होकर करिए, क्योंकि उस समय जरूरी नहीं है, जब रिजल्ट आता है ना तो वो मायने रखता है। तो उसके लिए आपने कितने पापड़ बेले हैं वो लोग ध्यान नहीं रखते, सफलताएं ध्यान रखती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन देन यू कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर आपको दुनिया को चेंज करना है तो सबसे पहले नॉलेज बढ़ाइए, और नॉलेज के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि किसी के लिए अगर किसी से मदद मांगना पड़े तो कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इम्पोर्टेंट ये है कि समय को ध्यान दें, समय को ध्यान दें। इंपॉर्टेंस ये है कि समय को ध्यान देंगे, किस समय में कितना मैटर करना है, क्योंकि ये तरीका तभी काम आएगा जब आप टाइम को ध्यान देंगे, ओके। और यहां पर कहेंगे कि एग्जाम का लोड नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करनी है। स्ट्रेस फ्री यानी होता है ना, टेंशन ज्यादा होता है तो फिर वो याद भी नहीं होता है। देखो खाना कब खाना खाते ना तो मजेदार कब होता है, जब आराम से बैठ के सुस्त और धीरे धीरे खाते, तो खाना भी अच्छे से हजम होता है और खाना एक्स्ट्रा खाया जाता है, यानी अच्छे से खाया जाता है। लेकिन जल्दबाजी में करोगे तो चीजें दिक्कत होती है। तो यहाँ पर भी यही है कि ज्यादा हेडेक नहीं लेना है कि अरे एग्जाम है ये वो। अरे भाई एग्जाम सबके हैं, हेडेक लेने से क्या ज्यादा याद हो जाएगा, क्या नहीं होता है ना। तो बस इजी वे पे टेक अ इजी और स्ट्रेस फ्री होकर करना कि हाँ मुझे याद हो रहा है, और कभी ऐसा लगे कि भाई कुछ चीज दिक्कत हो रही है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और इजी टॉपिक ले लीजिए, फिर वापस हार्ड ले लीजिए। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे ना, ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो कोई डाउट नहीं है कि आप बेहतर तैयारी करेंगे। बस अपने पर विश्वास रखिए, जहां पर दिक्कत हो, जहां पर कंफ्यूजन हो, ऑल इज वेल यानी सब कुछ ठीक होगा। और बाकी आपके कॉलेज की संपूर्ण तैयारी को लेकर आप सभी के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड होनी चाहिए, फ्री वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, तैयारी के लिए नोट्स भी है। बाकी आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ ऑल द टाइम, जब भी कुछ सुझाव कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, और इस प्यारे सी वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आने वाली अपडेट और क्लास के लिए मिलते हैं आप सबसे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।